बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी। वतन अज़ीज़ में सियासी माहौल इस कदर गंदा हो चुका है, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ गलीज़ होता जा रहा है कि अब सियासत और सियासतदानों के लिए मेरे ख़्याल में शराफ़त के साथ सियासत करना भी मुश्किल हो चुका है। जो कुछ सुहेल अफरीदी और उनके साथियों के साथ लाहौर में हुआ और जो कुछ उनकी साथियों की तरफ से किया गया, दोनों मामलात पर अगर गौर किया जाए तो शिकस्त सिर्फ़ सियासत को और सहाफ़त को हुई। सुहेल अफरीदी साहब के दौरे के दौरान लाहौर के एक मुबैना सहाफ़ी ने, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मुबैना सहाफ़ी, क्योंकि एक पेशेवर किस्म का प्रोफेशनल सहाफ़ी इस किस्म का सवाल नहीं कर सकता। उसने जिस किस्म का सवाल किया उससे मेरे ख़्याल में सहाफ़त का सर शर्म से झुक गया। एक सिटिंग सीएम को ये कहना कि जी आप अपने साथ चरस लेके आए हैं, क्या चरस तो लेके नहीं आए, ये इतना गलीज़ ज़हनियत वाला सवाल है जो फ़ीड किया गया था। इस पे जो सियासी और सहाफ़ती हलके हैं गैर जानिबदार, वो यही कह रहे हैं कि ये चीज़ फ़ीड की गई होती है और इसमें बहुत सारे जो ताने बाने हैं वो मुस्लिम लीग नून और जो नवाज़ शरीफ हैं उनकी तरफ लोग इशारे करते हैं। अब खुदा करे कि ये हमारा अंदाज़ा गलत हो, लोगों का इल्ज़ाम गलत हो कि नून लीग या मरियम नवाज़ शरीफ का इसमें कोई हाथ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही एक शर्मनाक हरकत हुई। ये बजा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बास लोग हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया वाले, उनकी बदज़ुबानी भी आम है और उनकी तरफ से भी लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के अलक़ाबात दिए जाते हैं, इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। ये बिल्कुल ये चीज़ ठीक है कि जो पीटीआई के मुखालिफ हल्के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं उनमें भी कोई सदाकत है और कुछ उसमें जान भी है। लेकिन अब जैसा भी है, सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस वक्त यहाँ के मुंतखब वज़ीर आला हैं और पीटीआई को ठीक ठाक मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा से मिला हुआ है। एक सिटिंग सीएम जब दूसरे सूबे में जाता है तो कुछ प्रोटोकॉल के, कुछ अखलाकियात के, कुछ सियासत के, कुछ पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत के तकाज़े हुआ करते हैं। क्या किसी मुंतखब वज़ीर आला के साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि क़याम तआम ब्लॉक कर दिए जाएँ, बंद कर दिए जाएँ, मार्केट्स बंद कर दी जाएँ और जहाँ पे भी पश्तून नज़र आए उसे गिरफ़्तार किया जाए शनाख्ती कार्ड चेक करने के बहाने। और फिर जिस तरीके से सूबाई असम्बली की इमारत में हुआ, एक तो जो हमने कहा कि जिस तरह का एक बदतरीन और इंतहाई गलीज़ सवाल किया गया वज़ीर आला से, मुंतखब वज़ीर आला से, वो बहुत अफसोसनाक हरकत थी। और इसके बाद जो कुछ सूबाई असम्बली पंजाब में किया गया, जिस तरह यहाँ के MPAs को, बल्कि एक सिटिंग मिनिस्टर को, हायर एजुकेशन के बल्दियात के मिनिस्टर मीना खान अफरीदी को और जो हमारे माविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं शफ़ी जान को जिस तरह धक्के दिए गए और जिस तरह एक मुंतखब MPA को धक्के दे के असम्बली हॉल से बाहर, असम्बली की इमारत से बाहर निकालने की, धकेलने की कोशिश की गई, वो इंतहाई शर्मनाक हरकत थी। पंजाब के दामन पर, लाहौर के दामन पे एक दाग था। लाहौर एक मोहब्बतों वाली सरज़मीन है। पंजाब एक ऐसी सरज़मीन है कि जिसने अपने दामन में बहुत सारों को समोया हुआ है। हज़ारों लाखों पुख्तून वहाँ पे रहते हैं, कारोबार करते हैं, हज़ारों लाखों बलोच रहते हैं, कारोबार करते हैं। कभी भी पंजाब ने किसी को ताना नहीं दिया, लेकिन अब पंजाब की एक मुंतखब हुकूमत की तरफ से ये जो हरकत हुई है, हमारा तो ये ख़्याल था कि इस पे फ़ौरन कोई नोटिस लिया जाएगा, कोई जवाब तलबी की जाएगी, कुछ लोगों को मुअत्तल किया जाएगा। फ़िल वक्त हमारी इत्तला तक ऐसा कुछ अभी तक नहीं हो सका और अगर हो चुका और हमें इत्तला नहीं है तो फिर हम पेश की माज़रत चाहते हैं, लेकिन हमारी इत्तला तक ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बहुत एक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का इंतहाई शर्मनाक बाब रहा है। और जिस तरह के मैंने कहा कि इसमें इस दौरान जो हमारे यहाँ के सीनियर मिनिस्टर हैं, सीनियर तो नहीं लेकिन बहरहाल जो मिनिस्टर हैं मीना खान अफरीदी, उनका जवाब भी यकीनन नामुनासिब था। लेकिन सवाल ये है कि वो जो शख्स सहाफ़ी बना हुआ था उसको ऐसा सवाल करने का हक़ किसी ने दिया हुआ है। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के जब कमरे के दरवाज़े तोड़े गए थे कराची में, वो हादसा अभी तक नहीं भूली, आज भी जलसों में उसका ज़िक्र करती हैं। तो क्या सुहेल अफरीदी के साथ जो कुछ हुआ वो इतनी आसानी से भुला दिया जाएगा? इस पे ज़रूर गौर किया जाना चाहिए और ये नामुनासिब हरकत है। जो कुछ लाहौर में हुआ इसमें सियासत और सहाफ़त बीच में हार गई और गुंडागर्दी, बदमाशी, बदतहज़ीबी और जो दशनाम तराज़ी है वो कल्चर जीत गया और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। खुदा हाफिज़।